बरसानो मेरो गाम सामरे आय जइयो मोर सामरे सामरे आय जइयो मोर सामरे। यमुना किनारे मेरो गाँव यमुना किनारे मेरो गाँव सामरे आय जइयो मोर सामरे सामरे आय जइयो मोर सामरे। यमुना किनारे मेरी यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली हाँ ऊंची हवेली। यमुना किनारे मेरो ऊंची हवेली यमुना किनारे मेरो ऊंची हवेली। बैठक आलीशान सामरे आय जइयो मोर सामरे सामरे आय जइयो मोर सामरे। यमुना किनारे मेरो गाँव यमुना किनारे मेरो गाँव सामरे आय जइयो मोर सामरे सामरे आय जइयो मोर सामरे। राजकुमारी मैं महलन की राजकुमारी मैं तो राज दुलारी। मैं महलन की राजकुमारी मैं तो राज दुलारी। पिता मेरो वृषभान पिता मेरो वृषभान सामरे आय जइयो मोर सामरे सामरे आय जइयो मोर सामरे। यमुना किनारे मेरो गाँव यमुना किनारे मेरो गाँव सामरे आय जइयो मोर सामरे सामरे आय जइयो मोर सामरे। यमुना किनारे मेरो गाँव यमुना
महारानी सरकार की। कथा का मैं प्रसंग आपको सुना रहा था। भोलेनाथ सरकार समाधि में बैठ गए। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बीते संवत सहस्र शतासी, छोड़ी समाधि जगह अविनाशी। राम राम शिव सुमिरन लगे, जानी सती जगत पति जागे। सती जी को पता चला स्वामी जी जग गए। आई चरणों में बैठ के सेवा कराने लगी। और उधर जो दक्ष प्रजापति ने कहा था कि यज्ञ किया जाए और शंकर जी को भाग ना दिया जाए, उसकी यज्ञ शुभारंभ हो गई। हर जगह निमंत्रण दिया, लेकिन भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया। सती जी जाकर चरणों में बैठ के सेवा करने लगी भोलेनाथ की। भोलेनाथ की सेवा करने लगी। माताओं का जब कोई बहुत जरूरी काम होता है तो सेवा बहुत विविध प्रकार से होती है। एक घर में बाबा जी आए थे मई जून के महीने में। मई जून के महीने में बाबा जी आए थे तो घर वालों ने व्यवस्था कर दी, बर्फ का इंतजाम कर दिया, सारी व्यवस्था एसी में रखा। तो एक गरीब व्यक्ति रहा उसी घर के बगल, तो उसने कहा किसी दिन मेरे घर भी बाबा आते तो मैं भी बर्फ और इत्यादि का इंतजाम करता। इत्तेफाक से बाबा आ गए भैया दिसंबर के महीने में। जब दिसंबर के महीने में बाबा जी आए तो 2 कुंटल बर्फ मंगवा ली उनके लिए भैया, और उसी पे बिस्तर लगा दिया। बाबा सुबेरे एकदम लकड़ी हो गए। तो समय को देख कर काम किया जाता है। अब बाबा की किस्मत ही है, चले आए दिसंबर में, नहीं जून में आते तो बर्फ का आनंद लेते। और माताओं का जब बहुत कोई काम रहेगा ना तो बड़ा आपके लगा के बात करेंगे, नहीं तो उस तरीके से। तुम्हें क्या पता, मेरे मायके में ऐसा है, जब से तुम्हारे यहाँ आए हैं ना तब से एक चीज देखने को नहीं मिला, और मेरे वहां ऐसा है। और जब गर्ज हो तो आपके करके बात करेंगी। आज सती जी क्या देख रही हैं? अरे भूषण वषण सजे सब अंगा, चली जाए निज निज पति संगा। भोलेनाथ से कहने लगी महाराज ये सब देवताओं की पत्नियां श्रृंगार करके इस तरफ को जा रही हैं, क्या कारण है? भोलेनाथ ने कहा सती प्रजापतिस्ते स्वसुजर्ष सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवाकिल वयं च तत्रा विसराम वामते यद्यर्थितामी विबुधा व्रजंत ही। सती आपके पिताजी ने यज्ञ किया है और जिसमें सबको बुलाया है, और मुझे निमंत्रण नहीं दिया। निमंत्रण ना देने का कोई कारण तो होगा। कहने लगे कारण मान लीजिए मुझसे हुआ है, आपसे तो कोई कारण नहीं हुआ। आप तो उनकी संतान हो, आप तो उनकी बिटिया हो, आपको तो बुला नहीं था, आपको भी नहीं बुलाया। एक समय शिव संग सती कैलाश पे आसन ध्यान लगाए, सबही तबही सती पूछे शिव से सुर आज कहाँ कभिमान चलाए। भोलेनाथ ने कहा कि ये है यज्ञ पिता तुम्हारे, मम द्रोह के काज तुम्हें बिसराए। बैरी विदार प्रजापति के हिया फाट गयो पे दरार न आए। मेरी वजह से सती जी
आपके पिताजी ने यज्ञ किया है और आपको भी भूल गए, वो आपको भी नहीं बुलाया। भोलेनाथ ने कहा, सती जी ने कहा महाराज ये सब तो होता ही रहता है। अरे आपके ससुर जी हैं, अरे गलती किए हो तो चल के क्षमा मांग लेना। अरे मैंने गलती किया ही नहीं। भोलेनाथ ने कहा मैंने गलती किया ही नहीं। उन्होंने अपना अपमान समझ बैठा, लेकिन मैं अपमान की दृष्टि से मैंने ऐसा कुछ कार्य नहीं किया। तो किया आपने क्या? जब गोष्ठी उन्होंने की, सबको बुलाया तो मैं भी गया था। मैं बैठ गया, मेरी समाधि लग गई और वो आए, सब खड़े हुए, मैं नहीं खड़ा हुआ। उन्होंने समझ लिया कि मेरे अपमान के लिए खड़ा नहीं हुआ। द्वेष भावना मुझसे रखने लगे। अरे महाराज ये छोटी सी बात है, आप कहते हो कि आप तो आस्तोष हो, चले चलो। भोलेनाथ ने कहा ना, अब मैं जाने वाला नहीं। जाऊंगा इसलिए नहीं, जहां मेरा कोई पहले से विरोधी बैठा हो वहां जाना अच्छा नहीं होता। तो आपका विरोध करने वाला कौन है वहां? आपके पिता। आपके पिताजी के ही वाक्य हैं, अपनी मृगनयनी शरीकी का विवाह मैंने इस मरकट नेत्र वाले के साथ में कर दिया। मरकट माने बंदर। अरे महाराज आप ही तो कथा सुनाते हो तो आप कहते हो राजा के यहाँ, साधु के यहाँ, पिता के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। भोलेनाथ ने सती से कहा, सती मैंने ये भी कहा था कथा में, क्या? अरे तदपि विरोध मान जहां कोई, 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 तहां गए कल्याण न होई, तहां गए कल्याण न होई, हाँ तहां गए कल्याण न होई, तहां गए कल्याण न होई। सती जी जहां कोई पहले से विरोधी बैठा हो वहां कदाप नहीं जाना चाहिए, किसी भी स्थिति में नहीं जाना चाहिए। तदपि विरोध मान जहां कोई, विरोध करने वाला हो तो नहीं जाना चाहिए। जाओगे तो अपमान ही होगा। कोई कितना भी स्नेह प्रकट करे लेकिन नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में। अगर स्वर्ण के भी बूंद बरस रहे हो तो वहां नहीं जाना चाहिए। अरे महाराज पिता है, कोई बात नहीं। सती जी मैं तो नहीं जाने वाला, आपको जाना हो तो जाइए। तो महाराज मैं जाऊं? भोलेनाथ ने कहा जो आपकी मर्जी, जाओ या ना जाओ मैं नहीं कह सकता, आपकी मर्जी। कुछ दूर जाती हैं फिर वापस चली आती है। सोचती है मेरे स्वामी आज तोष है, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, क्षणे क्षणे, एक क्षण में प्रसन्न हो जाते हैं, एक क्षण में नाराज हो जाते हैं। तो हो सकता है अब की बार चलो तो खुश हो जाए। फिर आई चरणों के पास, स्वामी जी चले चलो। अच्छा इन स्थितियों में जो बगल से जाएंगे ना वो भी कहेंगे क्यों आपका निमंत्रण नहीं है क्या? जब जान लेंगे कि इनका निमंत्रण नहीं है ना तो इनसे जरूर पूछा जाएगा ये आपका निमंत्रण नहीं है। जो देवता की पत्नियां जा रही हैं वो अदर रास्ते से कनखलपुरी नहीं जा रही हैं, जा रही है तो कैलाश पर्वत की तरफ से। बहन चल नहीं रही हो, तुम्हारे मायके में यज्ञ हो रहा है। सती जी कहती चलो मैं आई।
अब इधर पति को याद करें तो पति का प्रेम हृदय में जागृत हो, और उधर पिता को याद करें कि पिताजी के घर में आज यज्ञ है, समस्त बहनों से मिलना होगा। अब की बार भूत भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम कर लिया और सती जी का पूरा शरीर काला पड़ गया। जाने लगी। भोलेनाथ ने धीरे से नेत्र खोल के देखा, कहने लगे होई है सोई जो राम रच राखा। अब तर्क वितर्क करने से कोई फायदा नहीं है, और सती जी जा रही हैं। ये सती जी का अंतिम दर्शन है। अब इस शरीर में सती जी मुझे मिलेंगी नहीं। नेत्र खोल के देखा और फिर बंद करके बैठ गए। सती जी जब कुछ दूर निकल गई, जब कुछ दूर सती जी चली गई, तो नंदी आदि गणों से कह के इनके आभूषण, वस्त्र इत्यादि जितनी भी इनकी सामग्रियां थी कैलाश पर्वत पर, सबसे कहकर इनके साथ में भिजवा दिया। क्यों भिजवा दिया? भिजवा इसलिए दिया कि जब कभी जीवन में एक छोटा सा इनका टुकड़ा रह जाएगा, रुमाल या फिर इत्यादि कोई भी चीज इनका रह जाएगा, जब उसको देखूंगा तो इनकी याद आएगी। किसी प्रेमी का वर्षों पुराना एक वस्त्र मिल जाए तो उस वस्त्र में उस प्रेमी का दर्शन होने लगता है, याद आ जाती है कि ये उनका था, इसका उपयोग वो करते थे, ऐसे लगते थे, ये करते थे, वो दर्शन होने लगता है। तो इसीलिए भोलेनाथ ने कहा इनके इत्यादि जितनी भी सामग्रियां हैं, नंदी आदि गणों से कहा लेकर इनके साथ में चले जाओ। अच्छा, सती जी के पास था क्या कैलाश पर्वत पर? अरे सती जी के पास कुछ ना कुछ तो रहा ही होगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन उनके पास था क्या, सुनिए। तम सारिका कंदुक दर पणाम्बुज श्वेता तपत्र व्यजनस्य गादुभि गीता यनैर दुन्दुभि शंख वेणुभिर वृखेन मारो विटंकिताययु। तम सारिका नाम के तोता में, कंदुक माने गेंद, दर्पण माने शीशा, इनकी जो वेणु थी, जितने भी इनके थे सब आभूषण वस्त्र नंदी आदि गणों के साथ में लेकर भेज दिया। और सती जी के पास पहुंचे नंदी आदि गण, तो सती जी से पूछने लगे माँ मैं भी चलूं? मैं भी चलूं? सती जी ने कहा सब चलिए। सब जय जयकार करते कनखलपुरी की तरफ चल पड़े। जब सती जी वहां पहुंची, पिता के यहां पहुंच गई सती जी, जब इनको कोई भी ठीक तरीके से देखता नहीं, माताओं से एक निवेदन कि अगर स्वामी जी रोक दें कि यहां मत जाओ तो जाना नहीं चाहिए। वो कुछ सोचकर ही रोकेंगे, और मायके तो अवश्य अगर वो कह दें मत जाओ तो मेरा मानना है कि मान लेनी चाहिए बात उनकी। आज सती जी पति का कहना नहीं मानी और चली गई। परिणाम आपके सामने देखिए। वहां इनको कोई ठीक तरीके से नहीं देखता। सब कहते हैं दक्ष से कि महाराज सबसे छोटी बिटिया आई है सती। दक्ष बोलता है, दक्ष क्या कहता है? अरे उसका नाम मत लो, अगर वो आई है तो अभी वो भी आता होगा मरकट नेत्र वाला। अपने दामाद को ऐसे शब्दों का प्रयोग, वो भी साधारण दामाद नहीं, देवादिदेव महादेव के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग है। सती जी को ये व्यवहार बड़ा बुरा लगा।
अब मन में पश्चाताप होने लगा कि मैं भोलेनाथ की बात नहीं मानी और चली आई। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलोक जरे सब गाथा। सती जी को देखकर सब जो याज्ञिक ब्राह्मण थे जो करवा रहे थे यज्ञ, वो इनकी तरफ ऐसे इशारा करने लगे। देखो देखो बिना बुलाए आई है, नेत्रों से भृगु मुनि दाढ़ी पे हाथ फेर कर पूखा देता नेत्रों से। भग देवता दांत निकाल कर कहते हैं हे देखो बिना बुलाए आई है। माता जी को ये व्यवहार बड़ा अटपटा लगा, लेकिन फिर भी अगर कोई हृदय से लगाया तो वो कौन है? दुनिया में कोई प्रेम करे या ना करे, लेकिन अपनी माँ अपार प्रेम करती है अपने बच्चे से। अगर हृदय से कोई लगाया तो नयन सजल हो गए दोनों लोगों के। माँ के नेत्रों में आंसू आ गए। बिटिया क्या करूं बिटिया, घर में चलावा मेरा चलता नहीं, और मैं कुछ कहूं आपके पिताजी मानेंगे नहीं। उनकी बात मुझे माननी पड़ती है बिटिया। अब मैं क्या करूं, लेकिन आ ही गई हो बिटिया तो बहुत अच्छा किया आपने। सादर भलहि मिली अख माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। जो बहनें मिली वो हंसती हुई आ गई। बहन बहुत अच्छा किया, तुम्हें ही याद कर रही थी मैं। अगर लेकिन मैंने सुना है पिताजी ने तुमको निमंत्रण नहीं दिया था। पिताजी ने एक बहुत गलत किया जो आपको निमंत्रण नहीं दिया। तुम्हारी जगह पे मैं होती ना तो कदाप ना आती। सती जी को शर्मिंदा होना पड़ा। सती जी ने सोचा हो सकता है सबके कभी कभी दिल में दूसरी बात होती है, दिमाग में दूसरी। तो सती जी ने जाकर देखा यज्ञ मंडप में। आप लोग यज्ञ के मंडप को देखने जाएंगे तो वहां कलर करके चावल ऐसे वेदियों पे डाला गया है। वो देवी देवताओं का स्थान होता है। जितने भी चावल पड़ते हैं वो हर देवी देवता के नाम से ही पड़ते हैं। उस पे आवाहन होता है, उसका पूजा होता है। तो सती जी ने सोचा हो सकता है पिताजी बाहर से द्वेष कर रहे हो, हृदय में इनके अच्छा विचार हो। तो सती जी कहाँ गई? यज्ञ मंडप में। यहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अंतर दे रहे हैं। यज्ञ नहीं कहते, जागा कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे सती जाई देखा तब जागा, सती जाए देखा जीव जागा, सती जाई देखा तब जागा, सती जाए देखा तब जागा, सती जाई देखा तब जागा, सती जाए देखा तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा, कतहु न देख शंभु कर भागा, हाँ कतहु न दीख शंभु कर भागा, कतहु न देख शंभु कर भागा। सती जी ने जब ये देखा कि मेरे स्वामी का भाग यज्ञ मंडप में कहीं है, कहीं नहीं है, तो अब ये मैं शरीर लेके जाऊंगी भोलेनाथ के पास तो वो मुझे दक्ष तनया कह के बुलाते हैं। दक्ष की पुत्री